आज के दौर के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा अल्लाह ने दिया है और आज से कई सौ साल पहले दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब ये आज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ाएंगे। दूसरी बात ये कहनी है कि आज के हालात को अगर आप देखें तो आज के इस दौर में हमारे अफराद, समाज, बिरादरी के रहने वाले नौजवान तबका में एक ऐसी कसीर तादाद भरी पड़ी है जो नशा के लत में मुब्तला हो रहे हैं। शराब के नशा को पहले की तरह कहीं ना कहीं लोग आम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शराब की हुर्मत के ताल्लुक से आयत नाजिल की, जिसको मैंने खुतबे में पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये आयत सूरह माइदा की आयत है, आयत नंबर 90 है, पारा नंबर 7 के सफ़र नंबर 2 की आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत में 4 चीज़ों की हुर्मत का तज़किरा किया है। शराब की हुर्मत का, जुए की हुर्मत का, बुत की हुर्मत का, और कुरा अंदाजी के लिए जो तीर ज़माने जाहिलियत में लोग तय किए हुए थे उसकी हुर्मत का तज़किरा किया है। ये है वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या है नारे तकबीर भी फितना। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ज़रिए पूरी इंसानियत को ज़िंदगी के हर मोड़ की मुकम्मल रहनुमाई कर दी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको पढ़ें, समझें, अमल में लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब बाद से आपके इस जलसे का प्रोग्राम शुरू है और इस मदरसे की तालिबात ने बहुत उम्दा प्रोग्राम पेश किया है। ये वो तालिबात हैं जिनको इस्लाम ने जीने का और अपना हक हासिल करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक आयत नाजिल की है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। ये आयत सूरह नहल की आयत है। सूरह, आप लोग बैठे, कोई मसला नहीं है, वो बांस तोड़ रहे हैं। ये आयत सूरह नहल की आयत है, सूरह नंबर 16 है, आयत नंबर 59 है, और हिफ्ज़ वाले कुरान के हिसाब से पारा नंबर 14 के सफ़ा नंबर 12 की आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत में उन ख़वातीन का ही तज़किरा किया है जिन ख़वातीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले नाज़ेबा, नारवा सलूक किए जाते थे। ख़वातीन यानी बच्चियों की पैदाइश की जब खबर मिलती किसी वालिद को तो वो अपना चेहरा अपनी कौम से मारे शर्मिंदगी के छुपाए फिरता था और दिल में ये सोचता था कि हम क्या करें इस बच्ची का, इसे जिंदा दरगोर कर दें या जिल्लत के साथ इसको जिंदा रहने दें। अल्लाह ताला ने उसी मंजर का तज़किरा किया है कि जब किसी इंसान को उसके घर में बच्ची की पैदाइश की खबर सुनाई जाती थी, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा स्याह हो जाता था और फिर आगे क्या होता, यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि, इस खुशखबरी की नहूसत को पेशे नजर रखते हुए वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाए फिरता था
और दिल दिल में ये सोचता था अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि मैं इसे जिल्लत के साथ बर्दाश्त करूं या मिट्टी में दफना दूं। अला सअ मा यहकुमून, ऐ नबी जी आप इनसे कहिए कि ये कितना बुरा फैसला सोचते हैं। तो जब ये इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, फिर औरतों को जीने का हक दिया गया और हर एतबार से फख्र के साथ, वकार के साथ जीने का हक दिया गया। इसीलिए वक्त की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, उसी तरीके से अपने बच्चियों को भी तालीम दें। ये इस्लाम का सबक है। आज के दौर के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा अल्लाह ने दिया है और आज से कई सौ साल पहले दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब ये आज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ाएंगे। दूसरी बात ये कहनी है कि आज के हालात को अगर आप देखें तो आज के इस दौर में हमारे अफराद, समाज, बिरादरी के रहने वाले नौजवान तबका में एक ऐसी कसीर तादाद भरी पड़ी है जो नशा के लत में मुब्तला हो रहे हैं। शराब के नशा को पहले की तरह कहीं ना कहीं लोग आम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शराब की हुर्मत के ताल्लुक से आयत नाजिल की, जिसको मैंने खुतबे में पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये आयत सूरह माइदा की आयत है, आयत नंबर 90 है, पारा नंबर 7 के सफ़र नंबर 2 की आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत में 4 चीज़ों की हुर्मत का तज़किरा किया है। शराब की हुर्मत का, जुए की हुर्मत का, बुत की हुर्मत का, और कोरा अंदाजी के लिए जो तीर जमाने जाहिलियत में लोग तय किए हुए थे उसकी हुर्मत का तज़किरा किया है। इन चारों चीजों की हुर्मत का तज़किरा एक साथ करना ये इस बात को बतलाता है। मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर के ज़ैल में लिखते हैं कि तमाम की तमाम चीजें बुराइयों में बराबर है। जिस तरीके से इंसान बुत परस्ती से बचता है, बचना चाहिए, उसी तरीके से हर इंसान को शराब नोशी से भी बचना चाहिए। उसके नुकसानात क्या हैं? 2 नुकसान है जिसको अल्लाह ने खुद बयान किया है, दीनी भी दुनियावी भी। अगली आयत को आप पढ़िए, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। ए लोगों, शैतान ये चाहता है कि शराब के जरिए से, जुआ के जरिए से तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ व अदावत पैदा कर दे, नफरत, दुश्मनी पैदा कर दे। और क्या चाहता है? वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, तुम्हें अल्लाह की याद से रोकना चाहता है, नमाज पढ़ने से रोकना चाहता है। और इतनी सारी बुराइयां हैं, उसके बावजूद तुम इससे रुकते हो या नहीं? हम ईमान वाले हैं और ईमान वाले न हो, फिर भी अगर कोई शख्स इंसान है तो उसके अक्ल का तकाजा ये है कि वो इन बुरी चीजों से बचे। आप समाज का जायजा लीजिए। हमारे पास तो दारुल क़ज़ा में रहने की वजह से हालात, मामलात आते रहते हैं। इस बुराई की वजह से न जाने कितनी बिगाड़ हमारे समाज में आते हैं। एक शौहर है जो शादीशुदा है और उसके कई बच्चे भी हैं। अब वो नशा का आदी है, नशा की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे देता है। तलाक तो पड़ जाती है, बीवी उसके निकाह से निकल जाती है, बच्चे जो उन दोनों से हैं उनका मुस्तकबिल भी बिगड़ जाता है, 2 घराने आपस में बिगड़ जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम अपने नौजवानों की फिक्र करें। तीसरी बात कहकर अपनी बात में मुकम्मल करूंगा। आप हालात का जायजा लीजिए। जिस तरीके से आप अपने बच्चे बच्चियों को तालीम देते हैं, उसी तरीके से उनके ईमान की फिक्र भी कीजिए। आज बड़ी तेजी से इर्तिदाद का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सख्ती के साथ आयत नाजिल की और वईदात बयान किए। हम आपको ये चाहिए कि अपने बच्चे बच्चियों को कुरान करीम की आयत का सबक सिखलाएं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ ईमान वालों, अगर ईमान से फिर जाओगे और कुफ्र की हालत में मौत हो तो फिर तुम्हारे तमाम अमाल बेकार चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन तमाम चीजों से बचने की और सही बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक शेर पढ़ूंगा, उस पर बात मुकम्मल करूंगा। किसी शायर ने शराब की कबाहत को इन लफ्जों में बयान किया है, पीकर मैखाने से मैनोश जब चला, हुआ होश से बेहोश तो नाले में पड़ा।
किया कुत्ते ने मुंह में पेशाब तो बोला साकिया और पिला और पिला। तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।